Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia, and I'm going to talk about kya Meem Se Mohabbat is binge worthy. Is this a drama that you would recommend to your friends, or is it a drama जो आप हफ्ते में 2-3 दिन लगा के देखें क्या binge worthy है या नहीं है? क्या it's a drama that must be on your must watch list. And पहले मैं ये बताऊंगी कि yes or no, और towards the end I'm just going to review द लास्ट एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत. मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों डिले किया और या मैं क्यों नहीं करना चाह रही थी. ओके, तो फर्स्ट आई थिंक मीम से मोहब्बत मैं डेफिनेटली लोगों को रेकमेंड करूँगी, एंड हियर आर माई रीजंस. नंबर वन, आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग, वेरी क्यूट लव स्टोरी. आई रियली एन्जॉयड इट. येस, आई हैड इशूज़ विद सर्टन थिंग्स, लेकिन वो ऐसे हैं कि जब मैं ओवरऑल ड्रामा देखती हूँ तो मैं उनको, एंड आई एम अ रिव्यूअर एंड क्रिटिक, तो मैं उस वजह से उसको आई फील दैट दोज कुड हैव बीन इम्प्रूव. लेकिन अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत क्यूट, बहुत मज़े के मोमेंट्स हैं. लव स्टोरी बहुत क्यूट है, तो आई वुड रियली वॉच इट. सो इफ़ यू वांट अ रियली क्यूट लव स्टोरी, आई थिंक यू शुड वॉच इट. If you want to watch something that's funny and makes you laugh, then you can watch Meem Se Mohabbat. There were so many times when I was smiling and I was laughing and I really had fun watching it. So that's another point. एक और reason ये है कि content ऐसा होता है जो relatable हो. तो yes, ये एक वो ड्रामा था जिसमें रिलेटेबिलिटी के बहुत से पॉइंट्स थे. यंग लड़कियाँ, उनके मसले मसाइल, रिलेशनशिप में मसले मसाइल, एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रॉमा से जब गुजरते हैं तो क्या आप शेयर करते हैं, नहीं करते, आपको मोहब्बत में ईगो कितनी लानी चाहिए, मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जो ड्रामे ने बात किए, तो मुझे इस वजह से ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा था, एंड आई वुड रिकमेंड इट. नंबर 4 ये कि फैमिली को दिखाया है, ठीक है. तो येस, द स्टोरीज अबाउट रोशी एंड मोहित एंड तलहा, लेकिन फैमिली डायनामिक्स बहुत अच्छे थे, बड़े रिलेटेबल थे, और उनको देख के आपको लगता था ये तो हमारे घर में भी होता है. हाँ, माइयों पे तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है. येस, अब्बा ऐसे कहते हैं, दादा ऐसे कहते हैं, बहनों की केमिस्ट्री. सो इस पॉइंट से भी मुझे मीम से मोहब्बत बहुत अच्छा लग रहा था. Fifth, I think the drama changed a lot of things like age difference and opposites attract. ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने जैसा इंसान मिले. Two people who are completely opposite to each other, they can love each other, they fall in love, and then आइडिया कि एक बंदा जिसका एक बच्चा हो, आप उससे शादी कर सकते हैं, और वो बच्चा बोझ नहीं होता, बल्कि वो बच्चा आपकी मोहब्बत को स्ट्रेंथन करता है. एंड प्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक 5 हो गए, 6 या 7 था, मुझे पॉइंट्स भूल गए. एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, एंड आई होप आई रिमेंबर इट, बिकॉज अभी पॉइंट आया था जहन में चला गया. यस, आ जाएगा पॉइंट, अभी याद कर रही हूँ मैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था, मैंने लिखा नहीं था, वो बात करते करते मुझे आया. तो मैसेजेस की हम बात कर रहे थे ना, तो मर्दों का रोना नॉर्मलाइज करना, रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ शेयर करना चीज़ों को, जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया, आई थिंक दैट वाज रियली गुड. क्योंकि होता ये है कि मर्द जो होते हैं ना, वो अपना दुख शेयर तो कर लेते हैं, बट दे डोंट टॉक अबाउट what that trauma had made them, and that's where the drama got it just right and did it differently. कि तला एक्चुअली बताता है कि उसकी वजह से वो कैसे हो गया था, वो लोगों, मतलब उसकी एक पर्सनालिटी में जो चेंज आया था वो उसको एडमिट करता है. तो मुझे लगा कि ये एक बहुत रेलिवेंट चीज़ थी जो उन्होंने दिखाई, और उसके बारे में बात करना और उसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस और इम्प्रेशंस बन गए हैं ऑफ मेन एंड वुमेन, हमें उसको डिफाई करके उसको आगे जाना है. फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेज, दैट्स अनदर रीज़न दैट आई थिंक यू शुड वॉच इट. इट इज़ सो नाइस, द परफॉर्मेंसेज आर सो गुड. यू रियली एंजॉय वॉचिंग दाना नीर एंड हादिजा मीर एंड दैट छोटा बच्चा, अबू हुरैरा, सबकी परफॉर्मेंसेज बहुत मज़े की हैं, आप बहुत इन्जॉय करते हैं डेफिनेटली, तो दैट्स अनदर रीज़न. तो कुछ चीज़ें मैं बस कहना चाहूँगी. एक ये कि पहली कुछ एपिसोड्स में मेरे जैसे लोगों को शायद रोशी का कैरेक्टर थोड़ा ओवर लगे और उसकी सेंस नहीं समझ आए. जस्ट लिव थ्रू इट. कुछ एपिसोड्स के बाद चीज़ें चेंज होती हैं और रोशी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाती है. तो that's what I want to caution. I also feel if you are somebody who really goes into details, तो towards the end कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, बट ड्रामे ने अपने तरीके से किया है, और आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, वहाँ भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी. लेकिन ओवरऑल 1-2 सीन्स ऐसे आएंगे जो इस सब को शायद कवर अप कर दें आपके लिए, और आप उसको ड्रामे को एंजॉय कर सकें. सो ये 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, उसको जहन में रखते हुए आप ड्रामा देखें. आई थिंक the last and the most important thing that I want to talk about
मीम से मोहब्बत इज़ दैट इट्स अ लव स्टोरी विच इज़ वेरी यूनिक इन अ वे दैट बहुत कम लव स्टोरीज़ में ये चीज़ दिखाते हैं कि दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं दे बिकम बेटर इन लव, एंड आई थिंक दैट इज़ द की मैसेज दैट द ड्रामा गिव्स. Roshi actually becomes a better version of herself when she falls in love with Talha, and Talha becomes a better version of himself when he falls in love with Roshi. The love had made them accept their insecurities, their weaknesses, and aim towards the strengths that they have and amplify it. So मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि मोहब्बत ने उनको उन्हीं का बेहतर वर्जन बना दिया था. So these are the reasons because of which I feel you can watch it with your friends, with your family, and बहुत decent, clean love है. कोई cringe worthy moments उसमें नहीं आते, कोई ऐसे inappropriate love scene नहीं आते, या देखने वाला या dialogues जिस आप सोचें यार मैं अपनी family के साथ या अपने छोटे cousin के साथ नहीं देख सकता या देख सकती. So yes, you should binge watch it and you'll really have fun. ओके, नाउ रिव्यू फॉर द लास्ट 2 एपिसोड्स. ऑनेस्टली मैंने रिव्यू इसलिए नहीं किया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा रिव्यू ऑडियंसेस को पसंद आएगा. आई बीन विद यू गाइज थ्रू आउट दिस जर्नी एंड वी हैव म्यूचुअली इन्जॉयड. जो भी मीम से मोहब्बत में हो रहा था, मेरा जो जज्बा था वो मुझे लगता है वो ऑडियंस का भी वही जज्बा था. हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद ऑडियंस को नहीं अच्छा लगे जब मैं कहूँ. तो जैसे मैं कुछ चीज़ों पे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी लास्ट 2 एपिसोड से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आप मैसेज मत दीजिए ड्रामे में. मैं नहीं कह रही कि ड्रामा मैसेज वाला होना चाहिए, लेकिन ड्रामे में आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएं. तो सबसे पहला रोशी का कैरेक्टर, इतनी अच्छी डेवलपमेंट और एवोल्यूशन हुई थी रोशी के कैरेक्टर में. आप यू see this girl growing into and becoming this really mature and intelligent wise version of herself, and then you show her कि वो एक इंसान से शादी सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि वो किसी और को नीचा दिखाना चाहती थी, और उसने उसको कत्ल करने का, मर्डर करने का प्लान किया हुआ था, वो भी बहुत ही फुलिश किस्म का. ठीक है, तो जो आपने पूरा ड्रामे में रोशी की मैच्योरिटी दिखाई, यू अंडरमाइंड इट बाय शोइंग दिस थिंग एंड टेलिंग दैट उसकी इंटेलिजेंस तो आज भी वही है जहाँ डे 1 पे है. मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट की, एंड मुझे अफसोस हुआ कि रोशी का कैरेक्टर ये डिज़र्व नहीं करता था. इसमें ये सब डालने की ज़रूरत ही नहीं थी. बस दिखा देते कि वो थोड़ी सी सैड होके कर रही है, या वो कहती है कि हमें बाद में डाइवोर्स ले लूँगी या कुछ. वाई डिड वी हैव टू गो फॉर समथिंग सो इमेच्योर एंड समथिंग दैट विल एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ अ गर्ल्स कैरेक्टर. मुझे नहीं समझ आई ये चीज़. सेकेंड, यस तलहा ने बहुत सी बातें बोली जब वो बीच पे जाता है, लेकिन तलहा ने सॉरी नहीं बोला. तलहा ने ये बात नहीं एक्नॉलेज की कि मेरे उन जुमलों से तुम्हारा दिल बहुत दुखा. बहुत से कमेंट्स में पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कभी कभी कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता, एक्शंस या चीज़ें काफ़ी होती है. मुझे लगता है नहीं, कभी कभी स्पेशली इफ इट्स अ ड्रामा जिसको इतने लोग देख रहे हैं, कहना ज़रूरी होता है. यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि लड़ाई या मुद्दा जो था वो तो इसी से स्टार्ट हुआ था ना. दैट वॉज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, दैट वॉज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. So how can you say कि हम उसको भूल जाएं? No, we cannot forget it. He had to apologize. He had to say sorry to her because by not doing it, number one वो उसको recognize नहीं कर रहा उसके इशू को, वो उसको undermine कर रहा है. वो कह रहा है कि ये important नहीं है. So even if I don't say sorry, it's okay. मैंने तुम्हें शादी तो कर ली, तुम मुझसे प्यार करती थी. No, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंसेंट और लड़की की बात या लड़की जो चाहती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, इवन फॉर गाय इन अ रिलेशनशिप. सो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि तलहा ने सॉरी नहीं बोला. तलहा ने उस सीन की पूरी कोई भी बात नहीं की, या तलहा ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी. सी हम लोग इतना अरसा वेट करते रहे फॉर 2 थिंग्स. तलहा बताएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, और तलहा सबीका से क्यों शादी कर रहा था. कहीं भी तलहा ने ये बातें नहीं बोली. तलहा को ये बात क्लियरली कहनी चाहिए थी कि मैं तुम्हारे रिएक्शन में कर रहा था, या मुझसे गलती हो गई, यू नो. सो आई वॉन्टेड टू हेयर दैट, एंड एज आई सेड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री विद मी, बट एज अ ऑडियंस दिस इज़ द मैसेज दैट यू हैड कम्युनिकेटेड एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन जो ड्रामे ने मेरे अंदर क्रिएट की थी. मैं वही देखना चाह रही थी. तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट की थी, यू नो. थर्ड, मुझे लगा कि लास्ट सीन थे, मैं लास्ट एपिसोड थी, मुझे उसमें मोहित को भी देखना था, मुझे पूरी फैमिली को भी देखना था, मुझे उन दोनों को फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देखना था. एंड वाइल आई रियली लाइक द ऑन स्क्रीन कपल, द लास्ट एपिसोड दो सीन्स were too serious for me and I didn't find them so romantic and it lacked chemistry for me between the two of them. मुझे बहुत ज़्यादा ना curated और टुवर्ड्स अ सर्टन ऑब्जेक्टिव लगे. वो नेचुरल फ्लो जो आ रही थी ना वो नहीं आ रही थी. लाइक लास्ट वाला सीन मुझे अच्छा लग रहा था कि खाली वो था, लेकिन वो पूरा बीच पे और शाम में और सब कुछ उसको टुकड़ों में करके मुझे सारा कॉन्सेप्ट ही बहुत ड्रैग लगा. मुझे उनकी केमिस्ट्री नज़र नहीं आई. सो दीज वर द रीजंस विच आई थॉट द ऑडियंस, द फैंस माइट नॉट लाइक इट एंड आई डिडंट वांट टू, यू नो, मैं उनके जज्बों के साथ नहीं वो करना चाहती थी, इसलिए
जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो मैंने पहले भी बोला, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर द ड्रामा टू शो कि तलहा को रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों को अकेले टाइम चाहिए। एंड मुझे ना सबसे अच्छी बात, जो सबसे प्यारी बात लगी, वो तलहा के कैरेक्टर की ये चीज़ लगी कि तलहा के कैरेक्टर में उन्होंने दिखाया कि एक मर्द को रियलाइज़ होना चाहिए कि उसका और बीवी का टाइम अलहदा है। बीवी को भी होना चाहिए, लेकिन मर्द यूजुअली कम करते हैं। तो ये इनिशिएटिव उसकी तरफ से आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सेकेंड ये कि और वो चाहता है अकेला टाइम क्योंकि वो अपनी बीवी से अपने दिल की बात कहना चाहता है। आई जस्ट फाउंड इट सो ब्यूटिफुल, यू नो, कि ही टेक्स आउट टाइम, ही टॉक्स टू हर, ही टेल्स हर ड्रामा। फिर वो ये भी बताता है कि मैं उस पेन से गुजर रहा था तो मेरे अंदर ये चेंजेस आए। क्योंकि पेन एक्सेप्ट करना, ट्रॉमा एक्सेप्ट करना एक चीज़ है, लेकिन ये बात भी एडमिट करना कि मैं चेंज हो गया था, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, वो एक बहुत बड़ा जर्नी था जो इस ड्रामे ने कवर किया। एंड देन हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप टाइम निकालें। इफ़ समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, शी इज़ द और ही इज़ द पर्सन यू शुड टॉक टू। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी ड्रामे की, मुझे बहुत बहुत खूबसूरत ये बात लगा। नॉर्मलाइज़ किया मर्द का बात करना, मर्द का अपना ट्रॉमा शेयर करना, मर्द का कमज़ोर होना और बीवी का स्ट्रॉन्ग होना, वो उसने नॉर्मलाइज़ किया। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, यू नो। तो आई विश कि अगर बाकी सब चीज़ों को एड्रेस कर ले तो ड्रामा वुड हैव गॉटन 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी, यू नो। एंड जब जो उन दोनों की नोक झोंक वाली है ना, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। जब वो बेड पे मोहित के साथ लेटा होता है तला, रोशी कहती अब कहानी मैं सुनाऊंगी, आप भी सुने। तो आई वाज एक्चुअली लाफिंग कि देखा तलहा जी, आप जब बता रहे थे रोशी की कहानी तो कितना आपको मज़ा आ रहा था। अब रोशी का वर्जन सुने ना, क्योंकि रोशी का वर्जन ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा मज़े का होगा। तो ये चीज़ें मुझे लगा वो जो उनकी डायनामिक्स थी ना, वो लास्ट वाले सीन्स में मिसिंग थी। वो थोड़ा सा सीरियस रख के बाकी सब कर सकते थे। तो आई थिंक I've covered everything, I hope. And yes, one more point. I think the drama became a lost opportunity in a lot of things, like FIA वाला point, race किया, never happened anything, you know. पूरा जो रोशी का घर वालों के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात थी, वहाँ पे आपने नहीं किया। जहाँ आप दिखा सकते थे कि लड़कियाँ क्या करें, जहाँ पे एडवोकेट कर सकते थे कि लड़कियाँ no matter what they should trust their families and the families should trust them. दादा should have been instrumental. दादा ने कभी रोशी को तलहा को नहीं डांटा, उसको सही नहीं किया। in some ways मुझे ये स्क्रिप्ट थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड लगी। आहत के कैरेक्टर या तलहा के कैरेक्टर के डोमिनेशन मुझे ज़्यादा लगी कि उसकी चीज़ें आपने बहुत जगह छोड़ दी, you know. But for Roshi's character there were a lot of compromises. I think that is all. Maybe I'll do another story about how a male character is amplified, या फिर एक female character को कैसे हमें compromise नहीं करना चाहिए. But these were my observations. I hope you enjoyed watching my video and अपने comments, अपने views ज़रूर comments में share कीजिए. I'll be reading them. हम ये बंद कर सकते हैं video. Take care and Allah Hafiz.